So we were doing the reading of the chapter packing, and we have already studied that the chapter is written by Jerome K. Jerome, and it is part taken from his novel Three Men on a Boat. So till now we have seen that in the beginning Jerome does the packing, and Harris and George just they sit around and irritates him, and then it was George and Harris's turn, and they start packing the kitchen stuff and they create a mess while doing the packing. अब वो दोनों पैक कर ही रहे होते हैं, इतने में एंट्री होती है मॉन्टमोरेंसी की, जो कि उनका पेट डॉग है, एंड ही इज काइंड ऑफ अ डॉग जिसको दिन में जब तक कुछ फेंक के ना मार लो, उसको गालियां ना दे लो, उसको सुकून ही नहीं मिलता. ही फील्स हिज डेज इनकम्प्लीट until someone has shouted on him. ठीक है. So to get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. Now वो बोलते हैं कि मॉन्टमेरेंसी का सबसे हाईएस्ट एम होता है कि जब तक कोई उसके कोई चल रहा है और उसके ऊपर स्टम्बल ना कर दे, उसके ऊपर पैर वैर ना रख दे, और उसको कम से कम 1-1.5 घंटे तक बैठकर उसको कर्स ना कर ले, तब तक मॉन्टमेरेंसी का डे जो है वो इनकम्प्लीट रहता है. And when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. और वो बहुत ही प्राउड फील करता है जब वो ऐसा करता है, तो वो दूसरों को इरिटेट करके दूसरों को परेशान करने में उसको बहुत मजा आता है, और जब तक वो दिन में किसी ना किसी को इस तरीके से परेशान ना कर ले, he doesn't feel happy. He came and sat down on things just when they were wanted to be packed. और वो क्या करता था कि हैरिस और जॉर्ज पैक कर रहे थे, सो द मोमेंट दे हैड टू पिक अप समथिंग फॉर पैकिंग, वो आता और उसके ऊपर बैठ जाता था. अब वो उसके ऊपर आकर बैठ गया, सो जॉर्ज एंड हैरिस kept looking for it all around. And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. और अब उसका ये एक स्टर्न बिलीफ था कि अगर हैरिस और जॉर्ज कुछ भी उठाने के लिए जा रहे हैं, तो मॉन्टमोरेंसी को लगता था कि वो सिर्फ उसी के लिए आ रहे हैं, तो वो पहले ही जाके अपनी नोज को आगे कर देता था कि कम एंड ग्रैब माय नोज. बेसिकली दैट वाज ऑल ही वांटेड टू अनॉय देम. It was his he put his leg into the jam and he worried the teaspoons and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. अब उसने जैम के अंदर अपना पैर डाला पहली चीज, फिर उसने जितनी टीस्पून्स थी उनको इधर उधर बिखेर दिया, फिर उसको लगा कि जो लेमन्स थे वो रैट से ही प्रिटेंडेड, ठीक है, जानबूझ के खेलने के लिए उसने लेमन्स को ऐसे ट्रीट किया एज इफ दे वर दी रैट्स, और उनको मारने के लिए वो इधर उधर भागने लग गया. एंड ही इनफैक्ट सक्सीडेड इन किलिंग 3 ऑफ देम. उसने 3 प्रिटेंडेड लेमन्स को किल भी किया, और तब तक उसको सुकून नहीं मिला जब तक हैरिस ने उसको एक फ्राई पैन से मार नहीं दिया. हैरिस said I encouraged him but I did not encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's a natural original sin that he's born in him that makes him do things like that. वो बोलता है कि मैंने या किसी को भी उसको encourage करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. हैरिस ये बोलता है कि जेरोम जो है ना, उसने इसको इतना बिगाड़ रखा है लाड प्यार से, ठीक है, ये उसकी वजह से ये ऐसे बिहेव करता है. लेकिन जेरोम डिफेंड करता है कि इसको किसी ने नहीं बिगाड़ रखा, कोई इसको एनकरेज नहीं करता, इसको इनफैक्ट ऐसी एनकरेजमेंट की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ही इज बॉर्न विद सच एन एटीट्यूड टू नो डू मिस्chief all around. The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. अब लगभग 1 बजे के आसपास उन्होंने पैकिंग कंप्लीट की, और हैरिस जो है फिर वो फाइनली जिस बड़े बॉक्स के अंदर उन्होंने किचन का सामान पैक कर रखा था वो उसके ऊपर बैठ जाता है. एंड देन फाइनली ही इज एक्सक्लेमिंग के आई विश इसके अंदर कुछ टूटे ना.
अरे ऑब्वियसली यू आर सिटिंग ऑन अ बॉक्स जिसके अंदर सारे की सारी वल्नरेबल चीजें हैं जो एक्चुअली में फ्रेजाइल हैं, जो टूट सकते हैं, देन यू आर यू नो बोल भी रहे हो कि इनमें से कुछ ना टूटे. Which reflection seemed to be comfort him. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. अब क्योंकि लेट हो गया था तो they all wanted to sleep and they all went upstairs. We tossed for beds and Harris had to sleep with me. He said, "Do you prefer the inside or the outside, Jay?" I said I generally prefer to sleep inside a bed. Harris said it was odd. George said, "What time shall I wake you fellows?" Harris said, 7. I said, "No, 6, because I wanted to write some letters." अब क्या हुआ कि बिकॉज द मोमेंट दे सेटल्ड इन द बेड, हैरिस ने जुरम से पूछा कि वो प्रेफर करेगा बेड पे सोना या बाहर, बेड से बाहर सोना. तो ऑब्वियसली जुरम सेड कि मैं प्रेफर करूंगा, आई स्लीप इनसाइड द बेड. जॉर्ज ने फिर उससे पूछा कि मैं तुम्हें सुबह किस टाइम उठाऊं, तो हैरिस बोलता है कि 7 बजे उठाते ना, दैट वुड बी फाइन. लेकिन जोरम बोलता है कि वेक मी एट 6 ताकि मैं कुछ लेटर्स लिख सकूं जाने से पहले. Harris and I had a bit of row over it, but at last split the difference and said 6:30. Wake us at 6:30, George, he said. अब हैरिस के और जेरोम के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ because he was saying 7, Jerome was saying 6. So finally they decided, they split the time and they decided कि 6:30 पे they all will wake up. George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. अब उन्होंने जब बोला कि 6:30 उठा देना तो जॉर्ज की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया. उन्होंने जाकर देखा तो while they both were fighting उतनी देर में तो हैरिस was already asleep. Sorry, George was already asleep. So we placed the bath where we could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. और फिर उन्होंने फटाफट से, अब उन्होंने क्या किया, अब उनके मन में थोड़ा सा मिस्चीवियस सी फीलिंग आई. तो जब उन्होंने देखा कि जॉर्ज जो है ऑलरेडी सो रहा है, तो हैरिस ने क्या किया कि एक बाथ टब था जो उनका, वो जहां पर जॉर्ज सो रहा था ना उसके पास रख दिया, ताकि जैसे वो उठे, सुबह उठ के जैसे ही वो चलने की कोशिश करे तो ही विल फॉल डाउन इन दी बाथ टब. ठीक है. So finally the chapter ends and the conclusion comes that the chapter was all about packing for the journey that they all were going on. And after having a rough day, they all decides to go for a sleep. And sote sote bhi, you know, the moment they were going for sleep, us time pe bhi they had a mischief in their mind and they decides to play a prank on George, and then they goes to sleep. Okay.